हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करते हैं एंजाइम पर। आज का टॉपिक एंजाइम्स है। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाए। स्टार्ट करते हैं। जंतुओं और पौधों के शरीर में ग्लोबुलर प्रोटीन के एक प्रमुख समूह के द्वारा अनेक रासायनिक और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं, जिसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। प्रोटीन का ये समूह एंजाइम कहलाता है। अन्य शब्दों में एंजाइम उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन हैं, जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे ये बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं। एंजाइम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हेट्रोजीनस कैटालिस्ट के अंतर्गत आती हैं। एंजाइम के बिना जीवन बहुत दुर्लभ हो जाएगा। जीवित प्रक्रम अत्यंत धीमे हो जाएंगे। इसका फॉर एग्जाम्पल है, इनकी अनुपस्थिति में हमारी पाचन प्रणाली एक आहार को पचाने से लगभग 50 वर्ष लेगी। इस प्रकार एंजाइम जीवन प्रक्रम हेतु पूर्ण रूप आवश्यक है। सर्वप्रथम कुहन ने 1878 में ईस्ट कोशिका में पाए जाने वाले फर्मेंट के एंजाइम, शब्द एंजाइम का अर्थ ईस्ट के अंदर है, और बकनर ने 1896 में पाया कि ईस्ट कोशिका का निष्कर्षण अंगूर के रस का किण्वन कर देता है। ईस्ट में उपस्थित इस क्रियाशील पदार्थ को उन्होंने जाइमेज नाम दिया। समनर नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में यूरेसी नामक एंजाइम को लोविया से प्राप्त किया। अब इनके करैक्टर की बात करते हैं। तो स्पेशल करैक्टर ऑफ एंजाइम्स, इन एंजाइम्स अधिकांश रंगीन या हल्के पीले हरे रक्तीम होते हैं। इनकी जो अत्यंत कम मात्रा ही रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकती है। ये जल अथवा नमक के घोल में घुलनशील होते हैं। ये गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। एंजाइम प्रतिक्रियाओं के समय स्वयं नहीं बदलते, बल्कि ये प्रतिक्रियाओं को घटा या बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः एंजाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, किंतु 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी क्रियाशीलता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शन में अधिकांश भाग लेते हैं, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सक्रिय होता है। अधिकांश ये प्रोटोप्लाज्म में घुले हुए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव अंगों में यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में भी ये पाए जाते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और ये कोएंजाइम के साथ प्रोटीन एवं फॉस्फेट के अणु से जुड़े रहते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अब फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। तो लेलिंगर ने 1970 द्वारा किए आधार पर इन एंजाइम को निम्न श्रेणियों में बांटा है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स। इस श्रेणी के अंतर्गत एंजाइम हाइड्रोजन आयन का एक अणु दूसरे अणु में स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, तथा हाइड्रोजीनेस एंजाइम हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण करते हैं। अब सेकंड आते हैं आइसोमेरेज एंजाइम्स पर। इस श्रेणी के एंजाइम किसी अणु में भिन्न समूह का क्रम बदलकर उस अणु का समयवी या आइसोमर बना देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलने वाला आइसोमेरेज एंजाइम। थर्ड है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम जटिल अणुओं में सरल अणुओं में जल अपघटन को प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीनेज आदि। फोर्थ है ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम किसी यौगिक के अणु से पूरा यानी ग्रुप रेडिकल हटाकर दूसरे यौगिक के अणु में पहुंचते हैं, जैसे फास्फोरिलेज एंजाइम। फिफ्थ एंजाइम की बात करते हैं तो लिगेज एंजाइम। इस श्रेणी के एंजाइम कोशिका में दो यौगिकों को
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विखंडन की ऊर्जा को जोड़ते हैं। लाइएज एंजाइम, ये एंजाइम बिना हाइड्रोलाइसिस के एक मूल को हटाकर मूल अणु में डबल बॉन्ड बना देते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये फर्स्ट है प्रोटीन नेचर, सेकंड है प्रतिक्रिया की गति को तेज करना और थर्ड है एंजाइम प्रतिक्रिया की उत्क्रमणीयता। तो प्रोटीन नेचर एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा रासायनिक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दुर्लभ संबंधों द्वारा एंजाइम्स जटिल बनता है। एंजाइम्स में प्रोटीन के सभी गुण जैसे उच्च आणविक भार, कोलाइडी स्वभाव, निम्न विसरण अधिकांश जीव कलाओं में से पारित होने के असमर्थ तथा विद्युत धारा से अनुक्रिया के फलस्वरूप गति आदि में होते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो एंजाइम साधारण शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाओं जैसे जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन आदि को प्रेरित करते हैं। थर्ड है एंजाइम प्रतिक्रिया उत्क्रमणीयता। एंजाइम की क्रिया बहुत विशिष्ट होती है। एक एंजाइम किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है और एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित करता है। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम केवल सुक्रोज के जल अपघटन को प्रेरित करता है। इसका एग्जाम्पल है C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। तो इसका पुरानी पद्धति के अनुसार एंजाइम के नामकरण की ये प्रणाली प्राय अनियमित और कभी कभी संदेहजनक होती है, यानी कंफ्यूजिंग होती है। इसलिए एंजाइम के क्रमबद्ध सर्वमान्य नामकरण के लिए और उनका वर्गीकरण जीव रासायनिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री (IUB) द्वारा नियुक्त एंजाइम कमीशंस यानी एंजाइम कमीशन EC 1961 पुनः संशोधित 1969 में प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार फर्स्ट है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को 6 ऑर्डर एवं प्रत्येक वर्ग को 14 से 30 में बांटा गया, यानी सब ऑर्डर को बांटा जाता है। सेकंड है एंजाइम के नाम का पहला भाग सबस्ट्रेट तथा दूसरा भाग एज में समाप्त होता है। और थर्ड है प्रत्येक एंजाइम के लिए 4 अंकों की एक कोड संख्या दी गई है, जिसमें पहला अंक एंजाइम का वर्ग, दूसरा अंक उपवर्ग, तीसरा उपवर्ग और चौथा एक एंजाइम का विशेष नाम बनाता है। एंजाइम के 6 मेजर क्लासेस निम्नलिखित हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाएज या डिस्मोलेज, आइसोमेरेज, लिगेजेज या सिंथेटेसेज। कुछ उपवर्ग और विशेष एंजाइम के निम्न उदाहरण हैं। तो ये इसके सब क्लासेस हैं यानी उपवर्ग। तो फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दाता यानी डोनर के CH-OH समूह का सक्रिय। ट्रांसफिरेज एक कार्बन समूह का स्थानांतरण। हाइड्रोलेज एस्टर लिंक पर संक्रय। लाएज CC बंध क्रिया। आइसोमेरेज रेसिमेज और इपिमेरेज प्रक्रिया। लिगेज CO बंध के रूप में। सब क्लासेस की बात करते हैं तो ऑक्सीडो रिडक्टेज डोनर के CH-OH समूह पर एंजाइम NADP के साथ ग्राही के रूप में क्रिया। ट्रांसफिरेज एक कार्बन समूह का स्थानांतरण और मिथाइल ट्रांसफिरेज। हाइड्रोलेज कार्बोक्सिल लिंकेज की क्रिया। लाएज CC लाएज कार्बोक्सिलेज। आइसोमेरेज एमिनो अम्ल और व्युत्क्रम पर रेसिमेज और इपिमेरेज के रूप में सक्रिय। लिगेज CO बंध एमिनो अम्ल RNA लिगेज के रूप में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाए।